अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़दिम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीनत फ़नज़ल अल मदीनति फ़ी हय्यिन युक़ालु लहुम बनु अम्र इब्न औफ़ फ़अक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहिम अर्बअ इश्रीन लैलतन सुम्मा अरसल इला बनी नज्जार फ़जाऊ मुतक़ल्लिदीन सुयूफ़ा फ़कअन्नी अंज़ुरु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला राहिलतिही व अबू बकर रिदफ़ुहु व मलाउ बनी नज्जार हौलहु हत्ता अलक़ा बिफ़िनाई अबी अय्यूब व कान युहिब्बु अन युसल्ली हैसु अदरकतहु सलातु व युसल्ली फ़ी मराबिदिल गनम व अन्नहु अमरा बिबिनाइल मस्जिद फ़अरसल इला मलाई बनी नज्जार फ़क़ाल या बनी नज्जारी सामिनूनी बिहाइतिकुम हाज़ा क़ालू ला वल्लाहि ला नतलुबु समनहु इल्ला इलल्लाह क़ाल अनसुन कान फ़ीही मा अक़ूलु लकुम क़ुबूर अल-मुशरिकीन व फ़ीही ख़रीबुन व फ़ीही नख़लुन फ़अमर अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ुबूर अल-मुशरिकीन फ़नुबिशत सुम्मा बिल-ख़रीबि फ़सुव्वियत व बिन-नख़लि फ़क़ुतिअ फ़सफ़्फ़ुन नख़ला क़िबलतल मस्जिद वजअलू इदादतैहिल हिजारत वजअलू यनक़ुलून अस्सख़्र वहुम यर्तजिज़ून वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअहुम वहुम यक़ूलू अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना पाक तशरीफ़ लैके आए तो हुजूर मदीना पाक दे अंदर एक बुलंद मकाम दे उत्ते ऐसे कबीले दे अंदर आपने क़याम फरमाया जड़ा बुलंद चोटी दे उत्ते सी, ऊंचाई दे उत्ते सी, उसनूं बनु अम्र इब्न औफ कहंदे ने। उत्थे आपने क़याम फरमाया, यानी मदीना पाक आने तो बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला क़याम जड़ा बनु अम्र इब्न औफ उन्होंने यहाँ क़याम फरमाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कोल 14 दिन तक आप उत्थे रहे, 14 रातां उत्थे रहे। उस तो बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार उन्होंने पैगाम भेजा तो बनु नज्जार दे मर्द जड़े ने वो निकले इस हाल इच कि उन्होंने तैयारी की हुई सी जंगी, यानी उन्होंने तलवारां लटकाइयां हुई सन। तो इस तरह तैयार हो के वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होए, यानी वो इतना शानदार ते रोब वाला मंजर सी कि हाली भी वो मंजर मेरी नज़र हिच है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के पीछे बैठे ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी दे उत्ते अगे सवार ने। बनु नज्जार दे मर्द जड़े ने वो तलवारां लटका के ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएँ बाएँ अगे पीछे ने, जिस तरह प्रोटोकॉल दिता जाता उस तरह प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हत्ता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर दाखिल हुए तो आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने घर आपने आके क़याम फरमाया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये सी कि जिथे नमाज का टाइम होंदा सी आप नमाज पढ़ लेंदे सन, हत्ता कि अगर वो बकरियां का बाड़ा होवे तो हजूर उत्थे भी नमाज पढ़ लेंदे सन। इस बारे च एक रिवायत गुजर चुकी है बकरियों के बाड़े कि बरकत वाली जगह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे नमाज पढ़ी तो हजूर ने अमरा बिबिनाइल मस्जिद, हजूर ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिता। तो हजूर ने बनु नज्जार नूं पैगाम भेजा, उन्होंने बुलाया। तो बनु नज्जार जिस वक्त हाजिर होए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग की तरफ इशारा किया कि वह फलाना बाग जड़ा वो तुसीं सानूं दे दो। तो बनु नज्जार ने कहा कालू ला वल्लाहि ला नतलुबु समनहु इल्ला इल्लाह, कि सानू अल्लाह ताला की कसम है असी कोई पैसे तुहाडे कोल नहीं लैने, असी इसका अजर जड़ा अल्लाह ताला को लवांगे। यानी वो बाग जड़ा वो अल्लाह ताला दी राह च असी वक्फ करने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहंदे ने कि मैं तुहानूं दसना कि उस बाग के अंदर है की सी। उस बाग के अंदर मुशरिकीन दीयां कबरां सन ते उत्थे खंडर वगैरह सन, पुरानी इमारतां दे निशानात सन, खंडर वगैरह। ते उस बाग के अंदर खजूर के दरख्त सन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू हुक्म दिता कि मुशरिकीन दीयां कबरां जड़ियां ने उन्होंने पट दो, उखेड़ दो, तो खंडर जड़े ने उन्होंने पट के ते हमवार कर दो, जमीन बराबर कर दो। तो जेड़े खजूर के दरख्त ने उन्होंने कट दो, कट के ते ओ मस्जिद के अगे मेहराब वाली साइड जी है वो उत्थे इस तरह दीवार बना दी गई। तो उसका एक दो
पिलर जड़े ने, 2 सतून जड़े ने, वो पत्थर दे बनाए गए। तो हुजूर लोग वो पत्थर उठा उठा के लिया रहे सन, तो वो रिजज पढ़ रहे सन। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हां दे नाल रिजज पढ़ रहे सन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सन, बारी ताला आखरत दी भलाई तो इलावा कोई भलाई नहीं है, तो ए बारी ताला तू मुहाजरीन ते अंसार नू बख्श दे, उन्हां दी मदद फरमा ते उन्हां नू बख्श दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हिजरत मुबारक दे मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल ने। बाज़ कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार चो निकल के 7 रबीउल अव्वल नू आप तशरीफ़ लैके आए ने। तो ज़्यादातर ने 12 रबीउल अव्वल लिखा है कि पीर दा दिन सी 12 रबीउल अव्वल नू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ़ लैके आए ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तशरीफ़ लिया के तो आपने पहली मस्जिद रूए ज़मीन दे उत्ते क़याम फरमाया। ये महीना जड़ा हज़रत अबू बकर सदीक दा, ते उन्हां दा ही फैज़ है कि हदीस मुबारक भी उन्हां दी ही आ गई, हज़रत अबू बकर सदीक भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी दे उत्ते अगे तशरीफ़ फरमाने, हज़रत अबू बकर सदीक पीछे तशरीफ़ फरमा सन जिस वक्त हुजूर हिजरत फरमा के मदीना पाक तशरीफ़ लैके आए ने। यह जिहड़ा बाग सी जिस दे उत्ते मस्जिद बनाई गई है, ये 2 यतीम बच्चे सन, साहल ते सुहेल नाम दे। ये बाग जड़ा है, ये ज़मीन जड़ी है उन्हां दी सी। हुजूर ने फरमाया कि बाग सानू दे दो, तो उन्होंने कहा जी असी अल्लाह दे राज वक़फ करने, इस दा अजर सानू रब देगा। उन्हां दी ख्वाहिश ऐसी कि साडी ज़मीन दे उत्ते अगर हुजूर ने पसंद आई है तो अल्लाह ताला क़यामत तक अजर देंदा रहेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, असी इसकी रकम देंगे तो अल्लाह भी अजर भी थानू देगा, तो तुसी रकम भी लो। तो वो सौदा तय होया 10 दिनार दे अंदर ज़मीन दा। 10 दिनार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता, तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो अदा किते। ये अल्फाज काबिल तवज्जो ने। जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा महीना आंदा है, ये मुहर्रम आंदा है, तो ये उम्मत की बदबख्ती है कि बनी इसराइल आलियां ने अपने अंबिया तो मनसूब, अंबिया तो भी नहीं, उन्होंने जानवरों तो मनसूब हड्डियां भी उन्होंने इज्जत एहतराम नाल संभाल कर रखियां ने। तो हजूर दे उम्मत के अंदर ये बदबख्ती ये फैली है कि हजूर की ज़ात नू भी उम्मत ने नहीं छोड़िया, तो जेरे हजूर के असहाब सन उन्होंने भी नहीं छोड़िया। एक तबका बैठे हज़रत अली ते तनकीद कर रहे थे, दूसरा बैठे तो हज़रत अबू बकर सदीक ते कर रहे थे, तीसरा हज़रत उमर ते कर रहे थे, कोई हज़रत उस्मान ते कर रहे। बंदा अपनी ज़ात ते देखे ना, तो बंदा अपने आप नूं ते देखे ना मैं की शै हाँ, तो बंदा इतने वड्डी हस्तियां दे उत्ते गल्लां करे। जिस नूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ओ वक़्त है कि जिस विच किसे दे उत्ते भरोसा, आम बंदे ते भरोसा नहीं किया जा सकता। हजूर ने किस ते भरोसा किया? हज़रत अबू बकर सदीक ते हिजरत वास्ते हज़रत अबू बकर सदीक ते भरोसा किया, या हज़रत अली दे उत्ते कीता तो या हज़रत अबू बकर सदीक ते कीता। हज़रत अली ते भरोसा ये सी कि पिछे सौंप के सारी जिम्मेदारी हज़रत अली नूं आए ने, तो उस तो बाद फिर सिर्फ हज़रत अबू बकर सदीक ते भरोसा नहीं सी, हज़रत अबू बकर सदीक दे बच्चों ते भी हजूर ने भरोसा किया। जेरे पिछे आके खबर देने वाले सन, पिछों आके वो दुध वगैरह खुराक पहुँचाने वाले सन, हज़रत अबू बकर सदीक की औलाद सी। यानी सिर्फ हज़रत अबू बकर सदीक नहीं, आले अबू बकर ते भी हजूर ने भरोसा किया। तो जिस दे उत्ते हजूर भरोसा कर लें तो ये 14 सदियां बाद आके किसी को पता चला कि वह भरोसे लायक नहीं सन, बड़ी बदबख्ती की गल है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अगे तशरीफ फरमाने, हज़रत अबू बकर सदीक ने खुद अपनी सवारी से बिठाया है। इस तो बड़ी की फजीलत हो सकती? मैनू मेरे पीर साहब अपने नाल बिठा लें तो मैं सीना चौड़ा हो जाता कि पीर साहब मैंने नाल बिठाया। MNA MP हूँ आन लग मैंने इलैक्शन आ गया, नाल बिठा ले तो बंदा चौड़ा हो जाता कि जी मैनू MP साहब ने बुला के ना लैके जी नाल बिठाया, तो जिन्हों कायनात दे वाली ने अपने नाल बिठाया उसकी कोई फजीलत नहीं। यानी इतना तो भरोसा किया ना। उस तो बाद ये बड़ा लतीफ जुमला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, तो सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोवां दे अंदर है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे हुजरे तो लैके ते मेरे मस्जिद मिंबर तक जितना ज़मीन का खिता है सारे का सारा जन्नत है, रियाजुल जन्ना, ये जन्नत का खिता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तो इंसान की मट्टी उठाई जाती है वो इंसान दफन भी उत्थे ही होंदा है। इंसान नूं बनाने वास्ते खमीर दा जिथों मट्टी फरिश्ते लैके गए ने उस ओ दफन भी उत्थे होएगा। मिसाल है एक बंदे का ताल्लुक हिंदुस्तान तो है, मट्टी उसकी पाकिस्तान तो उठाई गई है, वो फौत होंदिया होया कोई ना कोई ऐसा वाक़या होएगा कि वो अपने उस मकाम पर पहुँच जाएगा, उत्थे दफन होएगा।
मसला समझ आया जी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मट्टी मुबारक जिस जगह तो उठाई गई है, मट्टी मुबारक जन्नत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन भी जन्नत ही होना सी। हुण उसका हल की सी कि भी उत्ते जाके दफन होंदा अल्लाह ताला दे इस कानून के खिलाफ है। उसका हल की सी, हल ये सी कि जिस जगह तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ निशानदही फरमाई उस दिन दो ही सूरतां ने, या तो अल्लाह ताला ने उस जन्नत का खिता थले रखा है तो या उसनू जन्नत का दर्जा दिता है, जिस तरह हजूर ने फरमाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जिस खिते नू हजूर ने फरमाया कि ए वाली जगह जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है जमीन के उत्ते, हजूर उस जगह ते दफन होए ने। इसका मतलब है कि आपका खमीर जड़ा है, खमीर मुबारक वो भी साडा बशर वाला नहीं है, वो खमीर मुबारक भी जनतियां वाला है। यानी साड़ी मट्टी आम मट्टी है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लिबास बशरी जिस मट्टी नाल बने वो साड़ी मट्टी जैसी भी नहीं है, वो मट्टी भी आला मट्टी है। तो वो खिता भी उसे बाग दे अंदर ही है जेड़े बाग नू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजार तो खरीदे। हदीस मुबारक है तो वो बाग जेड़ा सी वो सारे दा सारा खरीद के पसंद हजूर ने कीता, तो कीमत किसने अदा की है? हजरत अबू बकर सदीक ने। हजरत अबू बकर सदीक वो खिता वो बाग भी खरीद रहे ने तो वो जन्नत का खिता भी खरीद रहे ने। तो ये शरफ ते फजीलत ते कायनात के अंदर सिर्फ हजरत अबू बकर सदीक नू हासिल है कि दुनिया के उत्ते रह के आपने अपनी जेब विचों पैसे दे के जन्नत का खिता जमीन ते खड़े होकर खरीदया। वो बाकी बिशारतां ते बाद दियां ने। फिर सिर्फ हजूर उत्थे दफन नहीं होए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हजरत अबू बकर सदीक भी उस खिते ते ने, उसे जन्नत वाले खिते इसने। इसका मतलब है कि जिसनू दुनिया के उत्ते अल्लाह ताला ने जन्नत अता की है तो आखिरत च अल्लाह ताला ने जन्नत नहीं दी। यानी बदबख्ती वाली गल है। इस वास्ते ईमान ते अकीदा रखना चाहिए। रिवायतां गलत हो सकदियां ने, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुल सहाबा जड़े ने साडे सिरां दे ताज ने। जड़ा सहाबा दे बारे गलत गल करे या उम्महातुल मोमिनीन दे बारे करे, अज़वाज मुतहरात या हजूर दी आल औलाद दे बारे करे, वो बंदा गलत हो सकता मगर वो लोग वो हस्तियां गलत नहीं सन। हजूर ने हुक्म दिता, हजरत अबू बकर सदीक ने और रकम अदा की ते उस दे उत्ते वो मस्जिद बनाई गई। इस दे अंदर तीन चीज़ां जड़ियां हजरत अनस ने बयान कीतियां ने कि उत्थे खंडरात सन, खजूर दे दरख्त सन ते मुशरिकीन दियां कबरां सन। हुण सवाल आ जाता है कि क्या कबरां दे उत्ते मस्जिद बनाना जायज़ है? इत्थे थोड़े जेल में एक जगह दे उत्ते बनी हुई है। कबरां अगर मुसलमानां दी होवन ते उस दी बेहुरमती नहीं कर सकते। एक कबर मिटाना या उत्ते बुलडोजर फेर देना या साफ कर देना, ये कबर दी बेहुरमती है। यानी इस्लाम तुहानू सिर्फ उत्ते बैठने की इजाजत नहीं देंदा ते कबर नू तरोड़ने दा ते फिर सवाल ही पैदा नहीं होंदा। कबर नू मिटा के उस जमीन नू फरोख्त करना या उस जमीन नू खरीदना जिस दे अंदर कबरां ने, ना वो फरोख्त की जा सकती है तो ना वो खरीदी जा सकती है। उसकी खरीदो फरोख्त भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो उस दे उत्ते कोई चीज़ बनाना भी जायज़ नहीं है। ये कबरां क्यों पट्टियां गई ने ते उखेड़ियां गई ने ते साफ कीतियां गई ने? क्योंकि ये कबरां सन मुशरिकीन दियां, काफरां दियां कबरां सन, नंबर एक। दूसरी वजह यह है कि ये जिस जमीन के उत्ते ये कबरां बनी हुई सन वो इस जमीन के मालिक नहीं सन। मिसाल है मैं मर जा तो मैं वसीयत कर जा कि मैनू जरा ना चौधरी साहब की जमीन ही दफन कर दो, तो वो मेरे बच्चे दफन भी कर देन, तो हुण शरीयत ये कहती है जदों ये मुतालबा कर देन वे कड्डो, इन्होंने पता लगे आखन कड्डो जी कबर इत्थों, तो वो उस वास्ते लाजम है पिछले जेरे उसकी आल औलाद है उन्होंने वास्ते लाजम है कि कबर कड्डन उतों, मुर्दे नूं लैके होर अपनी जगह ते जान। क्यों? क्योंकि जमीन का मालिक नहीं है मैं। ऐसे किसी की जमीन अगर कोई बंदा दफन हो जाता है तो वह उस बंदे का हक है, अगर वह कबर उतों पटवाना चाहे तो पटवा सकता है। एक कबरां जिहड़े मुशरिकीन दियां बनियां सन, ये जमीन उन्हां दी नहीं सी, जमीन सी उन्हां दो यतीम बच्चों की, साहल ते सुहेल नाम दे उन्हां दी सी। इस वास्ते उस दो वजूहात सन उन्होंने पटने दियां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन दी कबूर नूं पटना जायज़ है। इस दे मुतालिक अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालबन ताइफ की तरफ जा रहे सन, सहाबा भी नाल सन, तो रस्ते के अंदर एक कबर आई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर रुक गए तो हुजूर ने फरमाया तुहानू पता है कबर किस दी है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल जाने, सन नहीं पता किस दी कबर है। तो हुजूर ने फरमाया कि ये कौमे समूद दा एक बंदा सी, उसका नाम भी हदीस मुबारक है, ये उस दी कबर है।
ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰਮ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਮ ਕਾਬਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਫਨ ਹੈ। ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦੀ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਟੋ ਤੇ ਅੰਦਰ सोना भी मिलेगा। तो साहबा ने सुने तो साहबा सारे सवारियों तो उतरे तो उन्होंने कबर पाट दी। हजूर फरमा रहे ने तो झूठ तो हो ही नहीं सकता जो पट्टी के अंदरों सोना निकल आया। यानी मुशरकीन की कबर नूं पटना ये शरन जायज़ है, मुसलमान की कबर नूं पटना जायज़ नहीं है। इस वास्ते हजूर ने हुक्म दिता सी कि कबर पट दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मस्जिद मुबारक बनाई तो उस तो बाद पहली तोसी जिहड़ी है इसकी गज़वा खैबर तो बाद हुई है। गज़वा खैबर तो बाद बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तादाद वध गई सी, मस्जिद के अंदर गुंजाइश कम सी। तो उस वक़्त मस्जिद की तोसी दा हुजूर ने फरमाया कि जगह और इसनों कुशादा की जाए। तो दूसरे नंबर पर इस मस्जिद वास्ते जगह जड़ी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने खरीदी है। यानी पहली दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक ने खरीदी है, दूसरी दफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने खरीद के हजूर की हयात मुबारक के अंदर गज़वा खैबर तो बाद इसकी दूसरी तोसी हुई है। अल्लाह ताला उन्होंने नेक लोगों के सदके साड़ी दुनिया ते आखरत भी बेहतर फरमाए।